नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना देव सर फिर से हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल SR क्लासेस पर। दोस्तों आज हम सेकंड बुक के लास्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर का नाम है भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटिक्स, नए बदलाव, न्यू चेंजेस। इंडियन पॉलिटिक्स में क्या क्या नए नए चेंजेस हुए 1990 के डेकेड के बाद, वो सब चीजें हम इसमें कवर अप करेंगे। इस चैप्टर में से बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बार बार एग्जाम में आते हैं, तो उन कुछ टॉपिक्स के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो उसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग पढ़िएगा इस चैप्टर को। और इस चैप्टर में से वो 2 ही 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आने की संभावना 99% से भी ज्यादा होती है, तो उसको आप थोड़ा सा ज्यादा डीपली ढंग से पढ़िएगा। पहला टॉपिक होता है इसके अंदर मंडल कमीशन। मंडल आयोग क्या था, मंडल कमीशन कब बना, उसकी रिपोर्ट कब लागू हुई और उसको लागू होने के बाद क्या क्या चेंजेस हमारी पॉलिटिक्स में आए। 90 के डेकेड में ही ये सब हुआ था, इसीलिए इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसी के बाद से हमारी पॉलिटिक्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। दूसरा, अलायंस गवर्नमेंट यानी कि कॉलिजन सरकार, कॉलिजन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार जरूर पढ़िएगा। के डेकेड में बहुत सारे, लगभग सारी सरकारें ऐसी बनी जो कैसी सरकारें थी, अलायंस गवर्नमेंट थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक गठबंधन की सरकार के बारे में पढ़ने के लिए। इसके अलावा एक टॉपिक है बाबरी मस्जिद विध्वंस, जो राम मंदिर का आंदोलन चला था, अभी उसका उद्घाटन हुआ है 2024 में। हम सभी जानते हैं इस बात को। राम मंदिर का निर्माण राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा हुआ है, मंदिर अभी भी बन रहा है। ये एक बहुत पुराना मुद्दा है बाबरी मस्जिद विध्वंस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय की राजनीति में बहुत ज्यादा ज्वलंत मुद्दा था, ये हॉट टॉपिक था, इसलिए ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके अलावा एक मुद्दा और था शाहबानो केस का। शाहबानो केस जरूर पढ़िएगा, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसके अलावा एक छोटा सा लास्ट टॉपिक आपको बताता हूं जो आपको पढ़ना चाहिए। देखिए, पॉलिटिक्स में अलग अलग पार्टियां हैं तो सबकी विचारधाराएं अलग अलग हैं, लेकिन 90 के डेकेड के बाद कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच में सहमति थी, एग्रीमेंट था। सब पार्टियों की आइडियोलॉजी कुछ मुद्दों पर आकर एक हो जाती थी। एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आरक्षण। हर पार्टी चाहती है कि देश में आरक्षण रहे, तो यह मुद्दा सबके लिए इक्वल और कॉमनली था। तो ये इस तरह के मुद्दे कौन कौन से थे जिनमें सहमति थी, आपसी बहुत ज्यादा एग्रीमेंट था, इसको आप जरूर पढ़िएगा। तो दोस्तों, हमारी पॉलिटिकल की सीरीज के सभी चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री के, 12th की हिस्ट्री के लिए हम नई सीरीज हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें, जरूरतमंद बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और सपोर्ट बनाए रखें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।